नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर नगर की प्रमुख सुर्खियों पर। भीषणतम गर्मी ने तोड़े सभी रिकॉर्ड, स्टेशन पर खौलता पानी, वायर फैक्ट्री में आग। श्रमजीवी पत्रकारों ने उठाई आवाज, मजदूर दिवस पर लगे नारे। और मंदिर में शराबियों ने मचाया उत्पात, सूने घर में फिर चोरी। अब सुर्खियां विस्तार से। पिछले 9 दिनों से रतलाम में तापमान 39 से 42 डिग्री चल रहा है। अप्रैल के अंतिम दिनों में इतनी भीषण गर्मी बीते कई सालों में नहीं पड़ी। 1 मई ने तो हद ही पार कर दी और दिन का तापमान 42.3 डिग्री के भी ऊपर पहुंच गया है। न्यूनतम तापमान भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है और 25.2 डिग्री से 25 डिग्री तक रुला रहा है। वैशाख पूर्णिमा को अभी 23 दिन बाकी है। इसी दिन से यानी 25 मई से 3 जून तक नवतपा पड़ेगा, लेकिन इस समय जो हालात है उनके सामने नवतपा भी फीका पड़ जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होने से राजस्थान की गर्म पश्चिमी हवाओं के पश्चिमी मध्य प्रदेश की ओर रुख करने से गर्मी बढ़ रही है। लू चल रही है और पानी की कमी के कारण मरीज डिहाइड्रेशन के शिकार हो रहे हैं। घर के बाहर दिन में कर्फ्यू जैसी स्थिति है। बुधवार को तापमान 0.1 डिग्री उछलकर 42.3 डिग्री पर पहुंच गया। पिछले वर्ष वैशाख का सबसे गर्म दिन 30 मई 2012 था, जब तापमान 42.8 डिग्री था। त्वचा झुलसा देने वाली तपन इस बार 1 मई से प्रारंभ हो गई है, तो 30 मई तक क्या होगा? ऐसा लग रहा है बड़वानी खरगोन की गर्मी रतलाम में पसर गई है। इन्हीं दिनों लगनसरा की अधिकता है और बीमारियां फैलने की चुनौती सामने है। रतलाम रेलवे स्टेशन पर भीषण गर्मी के इन दिनों में यात्रियों को गर्म गर्म खौलता पानी पीकर अपनी प्यास बुझाना पड़ रही है। स्टेशन पर लगे चिल्ड वाटर प्लांट गर्मी में अभी तक आरंभ ही नहीं हो पाए हैं। यही वजह है कि यात्रियों को ठंडे पानी के लिए बोतलों का सहारा लेना पड़ रहा है। रतलाम रेलवे स्टेशन पर भीषण गर्मी के इन दिनों में यात्रियों को गरम गरम खौलता पानी पीकर अपनी प्यास बुझानी पड़ रही है। स्टेशन पर लगे चिल्ड वाटर प्लांट गर्मी में अभी तक आरंभ ही नहीं हो पाए हैं। यही वजह है कि यात्रियों को ठंडे पानी के लिए बोतलों का सहारा लेना पड़ रहा है। रतलाम रेलवे स्टेशन पर इन दिनों यात्रियों में ज़बरदस्त गुस्सा देखा जा रहा है। जैसे ही स्टेशन पर गाड़ी आकर रुकती है, यात्री ठंडे पानी के लिए यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, लेकिन उन्हें ठंडा पानी नहीं मिलता है। सबसे ज़्यादा विकट स्थिति प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 व 6 पर देखी जा सकती है। यहाँ ठंडे पानी के लिए रेलवे की ओर से कोई व्यवस्था नहीं है। इतना ही नहीं, पिछले वर्षों में लाखों रुपए खर्च कर लगाए गए चिल्ड वाटर प्लांट अब शो पीस बनकर रह गए हैं। यात्री या तो बोतलों का महंगा पानी खरीद कर पी रहे हैं या फिर उन्हें नलों से आ रहे गर्म पानी से ही अपनी प्यास बुझाना पड़ रही है। रतलाम रेल मंडल मुख्यालय पर इस स्थिति ने पूरे मंडल में गर्मी के मौसम में पानी की व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। इधर रतलाम रेलवे स्टेशन पर न केवल यात्री बल्कि डीआरएम कार्यालय में भी कार्यरत कर्मचारियों को भी पानी खरीदकर पीना पड़ रहा है। सूत्रों के अनुसार रेलवे को प्रतिदिन 44 लाख लीटर पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन उसके पास 30 से 32 लाख लीटर पानी ही उपलब्ध है। यही वजह है कि डीआरएम ऑफिस, रेलवे कॉलोनी सहित अन्य रेल क्षेत्रों में भी जबरदस्त जल संकट बना हुआ है। यद्यपि रेलवे द्वारा भैरवगढ़ बांध और निजी पानी टैंकरों से पानी की आपूर्ति की जा रही है, लेकिन यह भी अपर्याप्त ही सिद्ध हो रहा है। भैरवगढ़ बांध से प्रतिदिन 2 वाटर स्पेशल ट्रेनों के जरिए 9 लाख लीटर पानी, जबकि टैंकरों से 10 से 12 लाख लीटर पानी खरीदा जाता है। आगामी दिनों में यह जल संकट और अधिक गहरा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, चेतना टुडे। गर्मी के कारण सालाखेड़ी स्थित नवकार वायर्स में बुधवार सुबह भीषण अग्निकांड हो गया, जहां करीब 7 लाख रुपए से अधिक का नुकसान संभावित है। आगजनी में मशीन, कच्ची सामग्री, वायर जलने के साथ छत को भी नुकसान पहुंचा है। दमकल विभाग के अनुसार नवकार वायर्स में आगजनी की घटना लगभग सुबह 10:45 बजे की है। फैक्ट्री संचालक रमेश जैन के मुताबिक भीषण गर्मी के कारण आगजनी हुई है। यहाँ हीटिंग प्रोसेस के दौरान आग लगने से वायर बनाने की महंगी मशीन, एल्यूमिनियम वायर, कच्ची सामग्री, वार्निश सहित अन्य सामान जल गया।
इतना ही नहीं, जिस स्थान पर यह आग लगी वहां छत को भी भारी नुकसान पहुंचा है। घटना की सूचना तत्काल दमकल विभाग को दिए जाने के बाद आग बुझाने का कार्य आरंभ किया गया। श्री जैन के मुताबिक वायर प्रोसेस यूनिट में लगी इस आग में लगभग 7 लाख रुपए का नुकसान संभावित है। मेहनतकश मजदूरों की मेहनत को सलाम करते हुए शहर में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया, जहां ट्रेड यूनियनों ने मजदूरों के हक और हितों के पक्ष में अपना संघर्ष जारी रखने का ऐलान किया। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर सीटू द्वारा आयोजित श्रम सम्मेलन में कॉमरेड जसवंत सिंह भोपाल ने देश की आर्थिक नीतियों एवं मजदूर विरोधी नीतियों के बारे में बताया। सम्मेलन में HN जोशी ने मई दिवस के इतिहास की जानकारी दी। सम्मेलन को गोविंदलाल शर्मा, सीटू अध्यक्ष CB राठौड़ ने भी संबोधित किया। संचालन सीटू महासचिव अश्विनी शर्मा ने तथा आभार ML नगावत ने व्यक्त किया। जिला शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने मजदूर दिवस पर सभी मजदूरों के हक और न्याय के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने महामहिम राज्यपाल राम नरेश यादव को पत्र लिखकर रतलाम में सज्जन मिल सहित अन्य बंद पड़े उद्योगों के श्रमिकों को राज्य शासन की ओर से दी जाने वाली बकाया राशि के शीघ्र भुगतान हेतु मुख्यमंत्री को आदेशित किए जाने हेतु अनुरोध किया है। साथ ही रतलाम में लगातार बढ़ती बेरोजगारी की समस्या के निराकरण हेतु भी ध्यान आकर्षित करवाया है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन कार्यालय पर यूनियन के महामंत्री गोविंदलाल शर्मा ने कहा कि मजदूर दिवस अपने अधिकारों के लिए मजदूरों की कुर्बानियों का प्रतीक है। यूनियन को मजदूरों के अधिकारों के लिए भी संघर्ष करना चाहिए। इस अवसर पर मंडल मंत्री श्याम बाबू श्रीवास्तव, मंडल अध्यक्ष मनोहर पचौरी, सहायक मंडल मंत्री राकेश दुबे ने भी संबोधित किया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मई दिवस जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के आह्वान पर पत्रकारों की विभिन्न समस्याओं के साथ ही रतलाम के राजमहल को अधिग्रहित करने, जिले के सरकारी अस्पतालों में लचर चिकित्सा व्यवस्था को ठीक करने की मांग को लेकर पत्रकारों ने बुधवार को मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर के प्रतिनिधि निशा डामोर को प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष शरद जोशी के नेतृत्व में ज्ञापन दिया। ज्ञापन का वाचन जिलाध्यक्ष सुजान कोचट्टा ने किया। रैली प्रारंभ होने के पूर्व प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष शरद जोशी ने कहा कि मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ पत्रकारों की समस्याओं के लिए निरंतर संघर्षरत है। पेंशन योजना को भी सिद्धांततः स्वीकार करवाया है, जिसके तत्काल क्रियान्वयन की मांग भी मुख्यमंत्री से की गई है। सरकारी समितियों में संघ के सदस्यों को प्राथमिकता देने, पत्रकारों को चिकित्सा सुविधा दिए जाने की मांग भी स्वीकृत की जा चुकी है। अन्य मांगों की ओर भी प्रदेश सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है। लगभग 1 वर्ष तक रतलाम में प्रशिक्षु IPS से लेकर ASP के पद पर अपनी सेवाएं देने वाले गौरव तिवारी का रतलाम से उज्जैन स्थानांतरण हो गया है। श्री तिवारी के इस अचानक स्थानांतरण की खबर से सभी चकित रह गए और चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। लेकिन जब पता चला कि प्रदेश में और भी कई IPS के तबादले हुए हैं, तब जाकर वस्तुस्थिति का खुलासा हो सका। रतलाम में रिक्त हुए ASP के पद पर पुलिस मुख्यालय ने इंदौर से IPS राकेश सिंह की पदस्थापना के आदेश जारी किए हैं। इसी बीच खबर है कि रतलाम से हाल ही में ग्वालियर स्थानांतरित हुए डॉक्टर रमन सिंह सिकरवार का तबादला सीहोर हो गया है। पूज्यपाद संत श्री आशाराम जी बापू का 74वां अवतरण दिवस शहर में धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर प्रभात फेरी, सत्संग, भंडारा सहित अन्य कार्यक्रमों में श्रद्धालु शामिल हुए। अवतरण दिवस के मौके पर शहर सराय स्थित सत्संग केंद्र से प्रातः प्रभात फेरी निकाली गई, जो ब्राह्मणों का वास, रानी जी का मंदिर, नाहरपुरा, डालूमोदी बाजार, तोपखाना, चांदनी चौक सहित अन्य क्षेत्रों से होते हुए गौशाला रोड क्षेत्र में पहुंची, जहां समापन हुआ। फेरी में भक्तजन हरिनाम संकीर्तन करते चल रहे थे। वहीं वाहनों पर पूज्य बापूजी के चित्र लगाए गए थे। जगह जगह भक्तों ने पूजन किया। वहीं ग्राम पंचेड़ स्थित आश्रम एवं मांगल्य मंदिर में सत्संग, चरण पादुका पूजन व भंडारा रखा गया। आश्रम में गरीब परिवारों को अन्न एवं वस्त्र वितरित किए गए। शहर में दोबत्ती चौराहे पर नागरिकों को पलाश का शरबत, ठंडा दूध और छाछ का वितरण किया गया। समिति अध्यक्ष डॉक्टर ईश्वर बोराणा ने बताया कि इन कार्यक्रमों में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया।
दीनदयाल नगर में कुछ शराबी युवकों ने श्री बाल हनुमान मंदिर में तोड़फोड़ की। घटना के बाद पुलिस ने तत्काल सक्रियता दिखाते हुए मोर्चा संभाला। घटना मंगलवार रात लगभग 10 बजे की है, जब दीनदयाल नगर बी सेक्टर स्थित मंदिर के पुजारी राम नारायण शर्मा का पुत्र गोपाल शर्मा यहां टहल रहा था। उसने देखा कि 3-4 युवक यहां शराब पी रहे हैं। इस पर जब उन्होंने आपत्ति ली तो उन्होंने गोपाल पर हमला कर दिया। इतना ही नहीं, मंदिर परिसर में रखी सीमेंट की कुर्सियों को भी तोड़ दिया। घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्रीयजन एकत्र हो गए और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने यहां पहुंचकर स्थिति को संभाला, लेकिन तब तक बदमाश वहां से फरार हो गए। सूने घरों में चोरियों का क्रम एक बार फिर शुरू हो गया है। मित्र निवास कॉलोनी में सेवानिवृत्त रेल अधिकारी मजीद खान के यहां से चोर नकदी व आभूषण चुरा ले गए। सुबह उनके पड़ोसी ने घर का ताला टूटा देख पुलिस को सूचना दी। श्री खान पिछले 1 सप्ताह से अपने परिवार के साथ शहर से बाहर गए हुए हैं। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू की। शिक्षाविद मंगला दवे ने कहा कि भारतीय संस्कृति में नारी को शक्ति रूपा माना गया है। आज आवश्यकता है कि नारी अपनी सुरक्षा में सक्षम बने। समिति का 5 दिवसीय शिविर काजूनगर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में आयोजित किया जा रहा है। जिले भर से आई बालिकाओं और युवतियों को संबोधित करते हुए सुश्री दवे ने कहा कि आदिकाल से ही किसी भी प्रकार की विपत्तियों का सामना करने के लिए नारियां ही आगे आती रही हैं। वर्तमान युग में भी नारियां हर क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। सुश्री दवे ने कहा कि भारत को भी भारत माता कहा जाता है। शिविर में भाग लेने आई बालिका शिवांगी ने व्यक्तिगत गीत प्रस्तुत किया। अतिथि स्वागत वैदेही कोठारी ने किया। रेलवे में मान्यता प्राप्त संगठन के लिए 25 से 27 अप्रैल तक हुए 3 दिनी मतदान के बाद गुरुवार 2 मई को प्रातः 8 बजे से मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में मतगणना आरंभ होगी। यूनियन के 8 पदाधिकारी इस दौरान उपस्थित रहेंगे। अंत में देखते हैं नगर की सुर्खियां एक बार फिर। भीषणतम गर्मी ने तोड़े सभी रिकॉर्ड, स्टेशन पर खौलता पानी, वायर फैक्ट्री में आग। श्रमजीवी पत्रकारों ने उठाई आवाज, मजदूर दिवस पर लगे नारे। और मंदिर में शराबियों ने मचाया उत्पात, सूने घर में फिर चोरी। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे आपके सम्मुख नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।